और बढ़ते आगे, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। खनन मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए, सस्पेंड हुए। दरअसल इन पर आरोप है माफिया से मिली भगत का। एसपी अमनदीप ने इन्हें सस्पेंड किया है। बयाना थाने के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, घाटोली चौकी के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण से। प्रवीण, क्या जानकारी है? 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है जो खनन माफिया से जुड़े हुए थे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अमनदीप सिंह एसपी जो हैं वो काफी समय से पुलिस को समझाइश कर रहे थे कि यहाँ खनन माफियाओं को रोका जाए और ट्रकों को भी जब्त किया जाए, लेकिन कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वे खनन माफियाओं से मिले हुए थे, जिसके चलते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उससे पहले जब ट्रक रोके जाते थे, खनन विभाग और वन विभाग के वाहनों के पहुंचने से पहले, कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ट्रक चालकों को आगाह कर दिया जाता था और उनको पैसे लेकर छोड़ जाता था, जिसके पुख्ता सबूत मिलने के बाद में एसपी गगनदीप ने इसकी सारी जानकारी की तो यह 4 दोषी निकले, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया और इनके ऊपर अब इंक्वायरी बैठेगी। ये अब तक कितने खनन माफियाओं का साथ दे चुके हैं, जिसे लेकर अब ये प्रश्न बना हुआ है कि इनके खिलाफ और क्या सख्त कार्रवाई होती है। वहीं खनन विभाग और वन विभाग ने भी ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जो खनन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और पूरे जिले में इनको शह दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, जयपुर में फिर एक बार फायरिंग हुई है। जयपुर में फिर फायरिंग से सनसनी मच गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घायल युवती की मौत हो गई है। झुंझुनू की ये युवती रहने वाली थी। जो आरोपी युवक है जिसने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी ने युवती पर फायरिंग की थी। इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में युवती ने दम तोड़ दिया। मोती डूंगरी इलाके में यह वारदात सामने आई। बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए यह युवती पहुंची थी। बदमाश ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को भागकर पुलिस ने दबोचा। यह आरोपी धौलपुर का बताया जा रहा है। आदर्श नगर थाना पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीसीपी राहुल जैन जांच को मॉनिटर कर रहे हैं। शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। इस दौरान युवक द्वारा युवती पर 3 राउंड फायरिंग हुई। मौके से भागते हुए एक युवक को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ लिया गया। सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवती को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। ये पूरी खबर घटना स्थल से लेकर एक हलचल तक तस्वीरों के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर। पाठशाला है यहाँ पर, जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। करीबन 10:30 बजे की घटना है, जब लड़की को एक लड़के ने, युवक ने हमला किया। पहले चाकू से हमला किया, उसके बाद गोली मारी। जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इस तरह से प्राप्त हुई है कि लड़की यहाँ पर झुंझुनू से कोई एग्ज़ाम देने आई थी और उसके बाद उसके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पर उस ट्रॉमा में भर्ती कराया गया, जहाँ पर लड़की की तो डेथ हो गई। 302 में केस रजिस्टर हो गया। मुलजिम और उसका हथियार हम दोनों चीज़ें हमारे पास हैं इस टाइम, और पुलिस ने काफ़ी त्वरित एक्शन किया। मोती डूंगरी थाने की पुलिस और आदर्श नगर थाने की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया। ये अब मौके पर जैसे आप देख रहे हैं कि एफएसएल की टीम अपना काम कर रही है, साइंटिफिकली एविडेंस को कलेक्ट। राजधानी जयपुर में आज एक फायरिंग की घटना ने सनसनी मचा दी। दरअसल मामला था एक युवती पर फायरिंग का। युवती पर फायरिंग के बाद में जो युवक है वो मौके पर रहा कुछ देर तक, लेकिन बाद में भागने लगा तो युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मोती डूंगरी थाना इलाके की पूरी घटना, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तमाम लोग, अफसर यहाँ पहुंचे हुए हैं। युवती की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जो युवती थी वो झुंझुनू के रहने वाली थी, लेकिन बीएससी फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए जयपुर पहुंची थी। इसी बीच में लगातार रेकी कर रहे इस युवा ने, जो आरएस की तैयारी कर रहा था जयपुर में रहकर के, उसने युवती पर देसी कट्टे से फायरिंग की।
चाकू मारा और चाकू मारने से भी बात नहीं बनी तो फायरिंग करके युवती को जो है मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले को लेकर के एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल उठाए हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ था। एफएसएल की टीम ने लगातार मौके से सबूतों को दस्तयाब किया है, इकट्ठा किया है और पुलिस की कोशिश यही है कि आरोपी से पूछताछ करके युवती के परिजनों से और युवती की कॉल डिटेल्स आदि को खंगाल करके जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या राज था। लेकिन जयपुर शहर के पौष इलाके में फायरिंग की घटना के बाद में एक बार सनसनी फैल गई, उसके बाद में लगातार थाना इलाके की जो पुलिस है उसकी तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो युवक है वो धौलपुर का रहने वाला है, जयपुर के ज्योतिनगर थाना इलाके में रहकर के आरएएस की तैयारी कर रहा था। पुलिस गहनता से जो युवक है उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद में ही पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करती भी नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, दो बातें, एक तो ये कि फिर एक बार फायरिंग हुई है पिंक सिटी में और दूसरी ये कि चप्पे चप्पे पर लाइव निगाह रखकर हम क्राइम को पहले रोकेंगे, दावे कहां गए? दावे फेल होते हुए नजर आए हैं स्वप्निल और इन दावों के लिए अब अपनी छवि को सुधारने के लिए पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है। एफएसएल ने तमाम तरह के जो सबूत हैं वो मौके से दस्तयाब कर लिए हैं, एकत्रित कर लिए हैं। उसके बाद में एफएसएल की टीम रवाना हो चुकी है। युवक से आदर्श नगर थाने की पुलिस और मोती डूंगरी थाना पुलिस के अलावा कई आरपीएस अधिकारी मौके पर पहुंचे जो लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। युवक बड़ा शातिर बताया जा रहा है, आरएएस की ये फाइट कर रहा था, तैयारी कर रहा था जयपुर में रह करके और इसी बीच में इस घटना को उसने अंजाम दिया। पूरी बात वो नहीं बता पा रहा है। पहले उसने रोने धोने का नाटक किया लेकिन बाद में पुलिस के सामने वो बहुत देर तक हंसता रहा। उसका अलग अलग तरह का नजरिया देखने के बाद में एक्सपर्ट जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें मौके पर बुलाया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर के युवती की जो परिजन है वो भी कुछ ही देर के अंदर जयपुर पहुंच जाएंगे। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोविड रिपोर्ट के लिए जो है वो कोविड सेंटर के लोगों को बुलाया गया है, जो कि रिपोर्ट होगी उसके बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये स्वप्निल की ये जो पूरा का पूरा मामला है ये पूरे पौष इलाके के अंदर हुआ और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करेगी। युवक के साथ और कौन था, युवक ने जो वेपन खरीदा था, जिस हथियार का उसने प्रयोग किया है वो पूरी तरह से वैध है अवैध है। अभी प्रारंभिक जानकारी में आया कि वो अवैध हथियार था और खरीदने के बाद में लगातार युवती की रैकी कर रहा था। दोनों के जो मोबाइल फोन है वो खून से सने हुए मिले हैं मौके पर से। दोनों के जो फोन है उनको जब्त कर लिया गया है। फोन की जो कॉल डिटेल है वो खंगाली जा रही है। उसके बाद में जो पुलिस का ये कहना है कि ज्योतिनगर थाना इलाके में जहां पर जिस मकान के अंदर वो युवक रहता था उसके मकान की तलाशी ली जाएगी। वहां पर ज्योतिनगर थाना पुलिस और आदर्श नगर की जो संयुक्त पुलिस की जो टीम है वो वहां पर रेड की कार्रवाई करेगी संयुक्त रूप से। युवक के परिजनों को और परिवार के लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया है इस पूरी जानकारी को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक युवती जो अपने भविष्य को बनाने के लिए बीएससी फाइनल ईयर की युवती जयपुर पहुंची थी आज एग्जाम देने के लिए। एग्जाम सेंटर से जैसे वो बाहर निकलती है पुलिस के कैमरों के बीच में कंट्रोल रूम के कैमरे वहां से नजर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला क्या है लवली? देखिए मामला या तो प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आपसी कम्युनिकेशन और तमाम चीजें जो है वो टेलीफोन मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उसके बाद में खुलेगी, क्योंकि अभी जो प्रारंभिक रूप से युवक जो है वो पूरी बात बता नहीं पा रहा है या बताना नहीं चाह रहा है। तो कई एक्सपर्ट जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर भेजा गया है, वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बंद कमरे के अंदर और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये लड़का जो है शाम तक कोई बड़ा खुलासा जो है इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस इनसे करवा पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिक्स के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत दो पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs
towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में पशु चारा बेचने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई और उसकी पत्नी पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों भाइयों में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान पशु चारे के विवाद में बड़े भाई ने पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी, शव को खेत में फेंक दिया। देशराज जाटव निवासी अंतरा ने पहली रिपोर्ट पेश की है कि मेरे भाई निरंजन की मेरे बड़े भाई व उसकी पत्नी व उसके बच्चे तथा उसकी साली ने हत्या कर दी है व गले में एक साफ धोती डाल दी है। हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहा हूँ। जयपुर के सोडाला इलाके से बीसलपुर घूमने दो दोस्तों ने शुक्रवार रात साथी दोस्त की गला घोंटकर टोक के टोडा राइसिंग में हत्या कर दी। शनिवार सुबह सोडाला थाने पहुंचकर हत्यारे दोस्तों ने अपना जुर्म कबूला। जयपुर पुलिस की सूचना पर टोंक जिला पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। दोनों हत्यारों से पूछताछ जारी है। और चलिए अब आपको लूट और चोरी की दो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें उदयपुर और जैसलमेर की हैं। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। जैसलमेर में चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी चुरा ली। ये दोनों वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। अब इन्हें विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले उदयपुर की बात कर लेते हैं। यहां एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश, जिनकी संख्या 2 थी, बाइक पर सवार होकर आए। तस्वीरें ध्यान से देखिए और चेन छीन ली। मास्क लगाए हुए थे। सीसीटीवी में इनकी ये करतूत, ये वारदात कैद हुई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। और अब बात कर लें जैसलमेर की, तो यहां से भी बड़ी खबर है। घर के आगे से गाड़ी चुरा ली गई। ये तस्वीरें देखिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर के आगे से गाड़ी चुरा ली। अंचलवशी कॉलोनी में यह वारदात सामने आई है। बीती रात 2 चोर पिकअप ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की यह करतूत कैद हुई है। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक पिकअप से बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया गया है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। निगड़िया सराणा मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान इस पिकअप की जब तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ। 8.5 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है। हालांकि अधूरी सफलता रही पुलिस की, क्योंकि आरोपी तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। कोटा के कॉमेडी क्षेत्र में आज कोविड-19 जांच केंद्र पर हंगामा हुआ। क्षेत्र के लोग अपना कोविड सैंपल देने के लिए जांच केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने टारगेट पूरा होने का बहाना बनाकर उनके सैंपल नहीं लिए। इस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जांच केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि केंद्र पर एक दिन में 40 सैंपल लेने का टारगेट दिया गया। इससे ज्यादा सैंपल नहीं लिए जाएंगे। 40 वाइल देते हैं हमारे पास, 40 सैंपल लेते हैं, वो पूरे हो गए हमारे पास का वाइल नहीं 40 भी हो गए तो उसके बाद मरी जाएगा तो परेशान रहेगा आपसे। अब सर हम कुछ नहीं कर सकते। भाई
कोरोना को आप कितनी बड़ी बीमारी मानते हैं? किट खोलने के बाद में आप किसी का नहीं कर सकते। नहीं, किट खोलने के बाद में आप किसी का नहीं कर सकते। आपका टाइम 12 बजे का है ना, आप किट 12 बजे के पहले क्यों खोल रहे हो? 40 फाइल देते हैं हमें, 40 फाइल के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 40 फाइल देते, 40 के बाद में होंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब मरीज मरे कुछ भी होगा तो हम देंगे। सर वो मैं मतलब कहता आप सुबह 11 बजे आया हूँ मैं, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? सर 40 फाइल देते हैं हमारे पास से, 40 से लेते हैं, वो पूरे हो गए हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल नहीं, 40 भी हो गए तो उसके बाद में मरीज जाएगा तो परेशान रहेगा आपसे। अब सर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, कोरोना को आप कितनी बड़ी बीमारी मानते हैं? किट खोलने के बाद में आप किसी का नहीं कर सकते। नहीं, किट खोलने के बाद में आप किसी का नहीं कर सकते। आपका टाइम 12 बजे का है ना, आप किट 12 बजे के पहले क्यों खोल रहे हो? 40 फाइल देते हैं हमें, 40 फाइल के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 40 फाइल देते, 40 के बाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बात होगी हर एक सियासी घमासान की, करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान।